गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अटल श्रीवास्तव एक बार फिर आपका मैथ्स क्लास थर्ड के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो था, इसकी मीनिंग को हमको जो है इसकी मीनिंग बताने के बाद इसका सलूशन हम आपको डिस्कस करवाना चाह रहे हैं। तो अभी आप देखिए, पहले इसको क्या पढ़ेंगे, क्या इसकी मीनिंग होगी, उसके बाद हम जो है इसके सलूशन के बारे में आपको बताएंगे कैसे सलूशन करते हैं। कह रहा है अ बस कैरीज मतलब एक बस कैरीज ढोती है, एक बस ढोती है 82 पैसेंजर्स 82 यात्रियों को इन वन ट्रिप, एक यात्रा में। एक बार अगर कहीं जाती है बस तो एक बार में वो कितने 82 पैसेंजर्स को क्या करती है, ढोती है, कैरीड करती है। तो अब फिर कह रहा है हाउ मेनी पैसेंजर्स आर, कितने पैसेंजर्स, कितने यात्री है ना, कैरीड इन 7 ट्रिप। तो 7 बार अगर हम 7 चक्कर लगाएं बस से तो कितने यात्री जो है वो बस ढो लेगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी हम इसका सलूशन बता रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सलूशन के लिए, थोड़ा बड़ा सा पेज मिल जाए हमको। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड बाई बस इन वन ट्रिप, मतलब एक ट्रिप में बस के द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या। आपको पता है कितनी संख्या है वो, एक बार में जो यात्री ढोए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 82 है। ये हमने उतना स्टेटमेंट लिखने के बाद ये आप लिख लीजिएगा इक्वल करके 82। चूँकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम लिखे, यहाँ पे हम ऐसे 60 में लिख सकते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन ट्रिप। एक ट्रिप में पैसेंजर्स जितने हैं उनकी संख्या बराबर कितना हो जा रहा है, 82। तो फिर उसके बाद कहेंगे देन, क्या लिखेंगे, देन लिखने के बाद कॉमा लगा के देन नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड बाई यानी पैसेंजर्स कैरीड लिख लीजिएगा CARRIED, कैरीड बाई बस इन 7 सच ट्रिप, इक्वल यानी 7 बार चक्कर लगाने पर कितने संख्या में जो है वो पैसेंजर बस जो है क्या कर लेगी, कैरी कर लेगी यानी ढो लेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर एक बार में ढोएगी तो 82, तो 7 टाइम्स में अगर ढोएगी तो 7 × 82 हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 का पहले 1s की डिजिट 2 में, फिर 7 का 10s की डिजिट 8 में जो है क्या करेंगे, टेबल पढ़ लेंगे। तो 7 2 ज़ा 14 होता है, 14 का 1s प्लेस नोट कर लेंगे और 10s का प्लेस आपका कैरी हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 और 7 8 ज़ा कितना होता है, 7 8 ज़ा 56 होता है, 7 8 ज़ा 56 और 1 ऐड हो जाएगा तो 57 हो जाएगा। हम कह सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि अगर वो एक ट्रिप में 82 अगर पैसेंजर्स को कैरी करता है, एक ट्रिप में अगर 82 पैसेंजर्स को कैरी करती है बस, तो अगर उसको कितने 7 सच ट्रिप्स, यानी कितने ट्रिप्स, 7 सच ट्रिप्स, यानी 7 सच ट्रिप्स अगर उसको कैरी करना रहे तो 7 ट्रिप में वो 7 × 82 यानी 574 पैसेंजर्स को कैरी कर लेगा। तो ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, हम फिर से इसके लिए एक लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन हमारा अधिकतम प्रयास है कि आपको
ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना हो और ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, हमारे प्यारे बच्चे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होकर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो हम हमेशा तुम लोगों के साथ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जॉन बार्ट क्या करता है? जॉन बार्ट 2 बैग्स ऑफ व्हीट। जॉन 2 थैले खरीदता है, 2 बोरियां खरीदता है। किसकी? थैले नहीं कहेंगे यहाँ पे, यहाँ बोरियां कहेंगे। ऑफ व्हीट, गेहूं की। व्हीट मीन्स क्या होता है? गेहूं। जॉन 2 बोरियां गेहूं की खरीदता है, वेटिंग 67 किलोग्राम, जिसका भार कितना है? 67 किलोग्राम है। एंड 89 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, और 89 किलोग्राम क्रमशः है। ही यूज्ड 45 किलोग्राम ऑफ वीट। वह कितने किलोग्राम ऑफ वीट का यूज करता है? ही यूज्ड उसने उपयोग कर लिया, उसने उपयोग कर लिया 45 किलोग्राम ऑफ वीट, यानी 45 किलोग्राम गेहूं का। हाउ मच वीट रिमेंड अनयूज्ड, तो कितना ज़्यादा गेहूं जो है अभी तक, हाउ मच वीट, कितना गेहूं, रिमेंड मतलब शेष बचा हुआ है, अनयूज्ड यानी जो उपयोग में नहीं किया लाया गया है। तो सिंपली पहले हम कहेंगे, यहाँ से हम इसको जूम करके, चूँकि क्वेश्चन क्या है? जॉन खरीदता है, जॉन क्या करता है? खरीदता है 2 बैग यानी 2 बोरियां ऑफ वीट, वेटिंग यानी जिसका भार है 67 किलोग्राम, जिसका भार कितना है? 67 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि 67 एंड 89 किलोग्राम, यानी जिसका भार 2 बोरियां हैं उनका भार अलग अलग है, एक का 67 किलोग्राम, दूसरे का 89 किलोग्राम है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है, यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब होता है क्रमशः। इसका क्या मतलब होता है? क्रमशः। तो क्रमशः उन दोनों का भार कितना है? एक का 67 है, दूसरे का 89 है। तो अब कह रहा है ही यूज्ड 45 किलोग्राम ऑफ वीट, है ना। तो उसने क्या कर लिया? उपयोग कर लिया। कितनी किलोग्राम? 45 किलोग्राम ऑफ वीट, यानी 45 किलोग्राम गेहूं का उसने उपयोग कर लिया, है ना। अब हाउ मच वीट रिमेन्ड अनयूज, तो कितना वीट, कितना गेहूं अभी जो है बिना उपयोग किया गया बचा हुआ है। तो सिंपली हम देखिए अभी कैसे सोल्यूशन करते हैं, ज़रा आप ध्यान से इसको केयरफुल होकर के देखिएगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी केयरफुल अगर आप रहेंगे तो हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लिखेंगे वेट ऑफ फर्स्ट थोड़ा सा लिखने में एरर्स आ रहे हैं। फर्स्ट बैग, वेट ऑफ फर्स्ट बैग इक्वल लिख लोगे। वेट ऑफ फर्स्ट बैग कितना था? 67 किलोग्राम, ठीक है। वेट ऑफ फर्स्ट बैग पहले लिख लेना, W से 60 हो जाएगा, ये वेट ये वेट, WEIGST वेट, है ना। वेट ऑफ फर्स्ट बैग यानी पहली बोरी का जो भार है वो कितना? 67 किलोग्राम। फिर दोबारा लिखेंगे वेट ऑफ सेकेंड बैग, दूसरे बैग का जो भार है वो कितना हो जाएगा? वो हम आप यहाँ पे देखे हैं कि कितना है वो, आई थिंक वो 82 है, 82 किलोग्राम है। कितना है? 82 किलोग्राम है। अब इसके बाद टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा वेट? टोटल कितना हो जाएगा वेट? दोनों को जोड़ लेंगे, 67 और प्लस 82 हम जोड़ लेंगे, 82 को जोड़ लेंगे। 67 और 82 को क्या कर लेंगे? 67 और 82 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा ज़रा देखा जाए। आएगा आपका 7 to 9, यहाँ वंस की प्लेस पर देखिए ध्यान से, 7 to 9 हो जाएगा। और यहाँ 6 and 8 6 कितना होता है? 14 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 149 किलोग्राम आपका वेट आ जाएगा, मतलब वो टोटल वेट हो जाएगा गेहूं का, ठीक है। अब टोटल वेट होने के बाद फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे हम उसका टोटल वेट, हमको मिल गया, हम लिखेंगे यूज्ड वीट कितना है? कितना उपयोग में लाया गया है? यूज्ड वीट कितना है आप देखिए, यूज्ड वीट है आपका 45 किलोग्राम। कितना है?
45 किलोग्राम आप उसने यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, उतना खा लिया है, ठीक है। तो टोटल कितना आया था? टोटल आया था यहाँ पे 67, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे 67 और 89 को ऐड करेंगे तो 7 एंड 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 हो जाएगा, 16 को 6 और 6 8 6 14 115, 156 किलोग्राम उसका टोटल गेहूँ था, जिसमें उसने 45 किलोग्राम यानी कितना 45 किलोग्राम उसने यूज कर लिया। 100 कितना 160, लिसन 7 9 16 कितना यहाँ से 7 9 16 7 9 16 और 6 8 कितना हो जाएगा 14 115 बनी 156 किलोग्राम उसका वेट था, टोटल वेट था उसका, ठीक है। अब उसमें से उसने यूज कितना कर लिया? उसने 45 यूज कर लिया, तो हम रिमेनिंग वेट कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 156 माइनस कितना लिखेंगे 45 लिखेंगे, -45 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। मतलब 6 - 5 1 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा और 1 पहले बचेगा, यानी 111 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगी, हम बोल रहे हैं आपसे कि हम दोबारा इसके लिए लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे।